हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश चौहान। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हम वन टू वन क्लासेस तो नहीं कर सकते एज सब बच्चे अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन। तो आपकी ग्रुप में जो भी बने हुए हैं उसमें वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस जब भी आपको टाइम मिले वो आपको देखो, उसका एक टाइम टेबल है या हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेंगी। तो आप डेली ग्रुप को चेक करते रहिए, वीडियोस होंगी वहाँ पे या आपके लिए कुछ होमवर्क होगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कुछ ख़त्म होते हैं 2 या 3, उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट होने हैं। तो डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो, एज़ यू नो कि पहले ही इतना टाइम चला गया है। सो आई होप you all are doing well. So let's start. So in this video we are gonna read our first chapter, that is of our book First Flight. हमारे इंग्लिश में 2 बुक हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कौन सी बुक, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, ओके। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भी इंडेक्स दिया हुआ है इसमें ये चैप्टर्स के नेम हैं। तो एज़ आपको पता है इतना टाइम पहले ही ख़राब हो चुका है, तो हमारा जो CBSE है उसने कुछ चैप्टर्स हमारे डिलीट कर दिए। तो ये आप कंटेंट्स में अपने जो भी है आगे दिया हुआ इंडेक्स उसमें ये डिलीट कर सकते हैं, आप उनको क्लोज कर सकते हैं पहले ही, ताकि आपको लगे कि हाँ भी सिलेबस जो भी है हमारा यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फोग, मिसबिल द ओटर एंड फॉर एनी, ये सब हमारे डिलीट हुए हैं। सेकंड जो हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हमारे उसमें से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें ग्रामर की और बात करें इसमें, तो ग्रामर में हमारे जो पैसिव वॉइस हैं वो चले गए हैं, ठीक है। और क्लोजेज में नाउन, एडवर्ब क्लोजेज एंड ये प्रीपोजिशन ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा और कम हो जाता है, तो ये हमें याद रखना है ताकि मतलब वर्कलोड ज़्यादा ना हो, हमें पता रहे कि कौन सी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड, ठीक है। GL फ्लुएंस ने लिखा है, बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है। ये हम चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, की वो वे कहते हैं, वो कौन, लोग, ठीक है। कि लोग कहते हैं कि भाई फेथ जो है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, कि हमारा अगर फेथ जो है दृढ़ है, इतना मजबूत है, तो वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट फेथ इन, लेकिन हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज़ है जिसमें हमें इतना विश्वास रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पजेस, ये जो स्टोरी है ये यही बताती है, ठीक है। इस स्टोरी में किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट हमारा बताता है, बहुत ही आराम से, मतलब आसानी से, बहुत ही प्यार ढंग से ये बताती है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर है एक लेंचो और उसकी फैमिली होती है। तो वो क्या होता है, एक फार्मर होता है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक लेटर लिखता है, ठीक है। व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, जब उसकी क्रॉप जो है, फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, तब वो भगवान को एक लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 पैसे, मतलब उनकी जो करेंसी होती है, ये यूजुअली मैक्सिकन करेंसी होती है पैसों। तो ये 100 पैसे जो है वो उससे मांग रहा होता है भगवान से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ठीक है। कि पहले ही सोचना है कि भाई क्या होगा इनका अब स्टोरी पढ़ने से पहले, ओके।
तो ये हमें अभी उसने पूछा था कि फेथ के बारे में बताया था, किस में हमें फेथ करना चाहिए। तो ये स्टोरी जो है ये लेंचो के भगवान में फेथ की स्टोरी है, ठीक है, कि वो कैसे भगवान में इतना फेथ करता है, वो पैसे मांगता है तो क्या उसको पैसे मिलते हैं या जो भी होता है, ठीक है। तो ये इसमें एक्टिविटी दी रखी है। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पहले जो है, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम जो है वो भेजते थे क्या, पैसे, ठीक है, मनी ऑर्डर करते थे जिसको। तो ये चीपेस्ट वे जो है, मतलब उसमें पैसे भी नहीं लगते, आपको एक एनवलप लेना है, उसमें डालना है मनी ऑर्डर और उस पर स्टैंप लग जाती है जितने भी रुपए की, वो पोस्टमैन लगा देते हैं, पोस्ट मास्टर जो बैठे होते हैं वहाँ पे, तो वो भेज देते हैं, ठीक है। वो सबसे आसान तरीका है पोस्ट ऑफिस से पैसे ट्रांसफ़र करने का। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, हेयर व्हाट यू हैव टू, ठीक है। इसमें बताएगा कि कैसे आप ये कर सकते हैं। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। काउंटर, काउंटर क्लर्क, ये क्या होता है भाई, काउंटर, जब जैसे आप जाओगे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे आपको अलग अलग काउंटर्स बने हुए होंगे, वहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखा होता है, ठीक है। काउंटर क्लर्क, हर काउंटर पे एक आदमी बैठा होता है। अप्रोप्रिएट, जो भी मतलब आपको एड्रेस लिखना है अप्रोप्रिएट, वैसे आप जो करेक्ट जो चीज़ है वो बताएंगे। एक्नॉलेजमेंट, जो भी आपने डाला है उसका मतलब रिप्लाई आता है बाद में पोस्ट ऑफिस से कि क्या इस बारे में कार्रवाई हुई, ठीक है। काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, जो भी आपने भेजा है उसका रिकॉर्ड होता है एक तरह का। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, आर दीज वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एक्टिविटी। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड। अभी तो कोरोना की वजह से जो है लॉकडाउन है, तो अब नहीं है ज़रूरी जाना, फिर भी अगर आपको टाइम मिले कभी, आप करना चाहें ट्राई, या सिंपली मैं बताता हूँ कि आगे एक मनी ऑर्डर का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप फिल कर देना, ठीक है। ये इस तरह का आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं और उसको फिल करना है। पे रुपीज़ कितना, टू किसको भेज रहे हैं हम, यहाँ पे सेंडर्स सिग्नेचर हो जाएंगे कि जो भेजने वाला है उसके सिग्नेचर, ठीक है, कितने पैसे भेज रहे हैं और पैसे डेट क्या है आज, रुपीज़। ये हमारा काम नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ जब भी यहाँ भी लिखा होता है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, वहाँ पे हमें कुछ फिल नहीं करना होता है, मतलब वहाँ पे साइन नहीं करने होते हैं, ठीक है। और एंट्रीज़ भी नहीं फिल करो। अगर आप भरना चाहें तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमें भरना है नहीं भरना है, ठीक है, लेकिन खुद से नहीं करना होता है कुछ। यहाँ पे जो भी पे कर रहा है वहाँ पे उसके सिग्नेचर, विटनेस कोई साथ में है आपके, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट क्या है भाई कि वहाँ जाने के बाद, पहुँचने के बाद ये पोस्ट ऑफिस से आपके पास आता है कि भाई रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पैसे रिसीव हुए वो रिसीव्ड पैसे जो है ये भर के देगा ये, और जिसके पास सेंडर्स हैं, नेम एंड एड्रेस, आपने जो भी भेजा है आपका नाम हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे तो ऊपर तो आपने जिसको भेजा उसका नाम लिखा था, और यहाँ पे आपका पिन कोड जो है, ये सबसे ज़रूरी होता है। जब भी आप पोस्ट ऑफिस का कोई काम करते हैं तो आप पिन कोड ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू उनके कोड होते हैं, एरिया डिवाइडेड होता है, उसी से आपका हर एक पोस्ट ऑफिस का एक यूनिक कोड होता है एक एरिया का, ठीक है, तो वो उसके थ्रू आते हैं। तो ये होता है। तो आप जब भी फ्री हो, जब भी टाइम हो जाए, तो आप ये मनी ऑर्डर भी ले सकते हैं, या क्या है, अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, द हाउस, ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि घर जो कि उस पूरी घाटी में अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट क्या होती है, टॉप ऑफ द हिल, क्रेस्ट इस तरह से, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये वेव्स होते हैं जो, ठीक है। तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ नीचे वाला, तो ये क्रस्ट कौन सी, ऊपर वाली जो ऊंचाई होती है वहाँ पे। तो द हाउस, जो घर था वो अकेला था पूरी घाटी में, जो किस पे था, एक छोटी हिल के
टॉप पे, ठीक है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या था? फ्रॉम दिस हाइट, हम इस हाइट से क्या क्या देख सकते थे? रिवर और खेत देख सकते थे, जिसमें क्या है, पकी हुई फसल हम देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्न, वैसे तो कॉर्न क्या होता है? मक्का होता है, लेकिन यहाँ कॉर्न किसके लिए यूज़ किया है? ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्स जो है उसके लिए हमने यूज़ किया है कॉर्न को, ठीक है। तो हम क्या देख सकते थे भाई कि उस टॉप से रिवर देख सकते थे और पके हुए हमारा जो अनाज खड़ा था उसको डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। डॉटेड मतलब कहीं कहीं बीच बीच में उस पके हुए अनाज के फूल हम देख सकते हैं। जैसे पूरे खेत में पेड़ उगे होते हैं ना, तो दिख जाता है कि फूल दिख रहे हैं, जैसे दूर से ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स दिखते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब यहाँ पे बारिश की जो अकेली जो चीज़ थी जो हाँ इस अर्थ को ज़रूरत थी, वो क्या थी? बारिश की। और एटलीस्ट सार, शावर, सार मतलब बौछार, ठीक है, ये हल्की बारिश कि इस धरती को क्या ज़रूरत, मतलब उस टाइम क्या था? पानी की ज़रूरत थी भाई। बारिश नहीं हुई होगी काफ़ी टाइम से, तो बारिश की ज़रूरत थी या सिर्फ एक बौछार होगी, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत ही क्लोजली, ठीक है। आप जो भी करते हैं भाई ये रीडिंग, वहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स भी, ठीक है। तो क्लोजली हो जाएगा इंटीमेटली, ओके। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस स्काई की तरफ देखता रहता था नॉर्थ ईस्ट से। मतलब बोलते हैं ना कि भाई उत्तर पूर्व साइड से ही बारिश के बादल आते हैं, तो उस तरफ वो देखता रहता था कि कब बारिश होगी, कब बादल आएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपने जो भी वाइफ होगी उससे बोल रहा है, अपनी वाइफ से वो बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम मतलब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पे ये सुपर नहीं है, क्या है ये? सपर। सुपर जो होता है उसमें सिंगल पी होता है, तो सपर क्या होता है? एक शाम जो क्या बोलते हैं हम, डिनर से पहले का फूड, ठीक है। कि शाम को भी भूख लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उससे पहले दिन में ही हम क्या करते हैं? एक सपर ले लेते हैं, ताकि मतलब अगर डिनर में टाइम है अभी तो हम सपर खा लेते हैं, ठीक है। स्नैक्स वगैरह जिसमें बोलते हैं कुछ भी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो वुमन रिप्लाई करती है कि यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो हाँ हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े बच्चे थे, अब कितने एग्जैक्टली कितने बच्चे थे ये इसमें नहीं बताया हुआ है, तो जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक कि वो वुमन जो है उनको बुलाती नहीं है, कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये खाने का टाइम था, तभी क्या होता है? लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, मतलब वो अभी तो बोल रहा था ना कि बारिश हो सकती है, तो जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे ही खाने का टाइम होता है तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े बादल जो हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा जो थी वो ताज़ा एकदम और स्वीट, मीठी मीठी हवा चल रही थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी जो है वो, लेंचो जो है वो बाहर जाता है, मतलब किसी और वजह से नहीं, सिर्फ बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे फील करने के लिए, मतलब वो एहसास लेने के लिए वो बाहर जाता है। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड
जैसे ही वो मतलब वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोलता है खुशी में, दीज आर एन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो बादलों से गिर रही हैं, ठीक है, आसमान से जो गिर रही हैं, रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जैसे सिक्के हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, तो ये जैसे सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर है। अब जैसे हमारे करेंसी में पैसे होते हैं, पैसों से बनता है रुपए, तो ये 10 सेंट जो है कुछ फॉरेन कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पे सेंट्स एंड डॉलर चलते हैं, तो 100 सेंट मिलकर $1 बनाते हैं। तो इनके बोला कि जैसे बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, 10 सेंट के बराबर हैं, लिटिल वंस जो हैं वो 5, जैसे 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हो गए ना, ऐसे ही बात करें। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ठीक है, कि satisfied expression, अब वो satisfy है इस चीज़ से क्योंकि बारिश इसको चाहिए थी और बारिश ही हो गई। He regarded the field of ripe corn with its flower. ऐसा लग रहा था जैसे पके हुए जो क्रॉप थी उसके ऊपर बारिश की एक जैसे चादर बिछ गई हो, कर्टन्स ऑफ रेन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या होता है, हवा तेज चलने लग जाती है एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये अब सच्ची में जैसे सिक्के के जैसे लग रहे थे सिल्वर कोइंस की तरह। अब जैसे वो बोल रहा था ना कि बारिश की बूंदे पैसे हैं, उस तरह से अब क्या हो जाता है भाई, ओले गिरने लग जाते हैं। अब ओले गिरेंगे तो क्या होगा, फसल ख़राब हो जाती है। तो आगे क्या होता है, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनके बच्चे वो बाहर आ जाते हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश में एक्सपोजिंग देमसेल्व, अपने आप को बाहर निकालते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जमे हुए जैसे मोती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए हो जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मतलब बहुत बुरा हो रहा है, ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई। एक्सक्लेम द मैन, वो मैन जो है वो चिल्लाता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगता है या मेरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही चला जाए, भाई जल्दी पास हो जाए, ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है कि ये पास नहीं होता, मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक वो ओले जो हैं वो गिरते रहते हैं ऑन द हाउस, मतलब घर पे या उस फील्ड पे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, कहाँ कहाँ, घर पे, गार्डन में, हिल साइड जो भी वहाँ वो रहते थे पहाड़ की तरफ, द कॉर्नफील्ड उसकी अनाज की जो खेती थी उस पर, ऑन द होल वैली उस पूरी घाटी में, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, अब वो जो फील्ड थी वो पूरी वाइट हो चुकी थी, एज इफ़ द कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गई हो, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी वो पूरी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं रहा था, इतनी बुरी तरह से उसका नुकसान हो गया ओलों की वजह से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी उसकी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल दिख रहे थे जिनको देख के वो खुश हो रहा था वो पेड़ों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी लेंचो की जो सोल थी उसकी आत्मा क्या हो गई थी, वो दुख से भर गई थी, ठीक है, उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा होता है, एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों से, बेटों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ द लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ठीक है। अब आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा इस टाइम में, जो भी आपके कोरोना टाइम में, वैसे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं, फिर भी आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, लोकस्ट, ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट। ये होता क्या है, लोकस्ट जो है टिड्डी दल,
जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब याद आ गया होगा, लोकस्ट होती टिड्डी, ठीक है, याद रखना। तो प्लेग होता है ग्रुप, वैसे तो महामारी होती है डिजीज़, लेकिन यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकस्ट का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब टिड्डी दल, ठीक है। बोल रहा है कि भाई अगर टिड्डी दल हमला करती ना हमारे खेत पे, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती, मतलब इतना नुकसान नहीं करती जितना कि किसने किया है, ओलो ने कर दिया, ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई भी क्या होगी, फसल होगी ही नहीं। दैट नाइट वो सोरोफुल वन, और वो रात जो थी वो दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो भी काम था किसी काम नहीं आया, ठीक है, सब बेकार गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखा ही रहेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, तो ये आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं और मेरे को भेज देना हो सके तो, ठीक है, सेंड करना है मेरे को, अपने आप ढूंढने हैं इसमें। उसके बाद आपको बाद में जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो PDF भी मिल जाएगी आपको इसके आंसर्स, लेकिन आपको खुद ट्राई करना है पहले। फर्स्ट इज वाई डिड लेंचो होप फॉर, क्या होप करता है वो। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों बोलता है वो, मैंने अभी आपको बताया कि उसको लगता है कि भाई बारिश होगी तो क्रॉप ज़्यादा होगी, उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल जाती है। द रेन चेंजेस इनटू हेल स्टोन्स, है ना। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड के साथ क्या होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा कि नॉट अ सिंगल लीव वॉज लेफ्ट ऑन द प्लांट। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब क्या होता है जब ओले जो हैं गिरना बंद हो जाते हैं तो क्या फीलिंग होती है उसकी, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे, ठीक है। अब चैप्टर आगे बढ़ते हैं। बट इन द हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हर्ड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, की सबके दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी, उस अकेले घर में जो किस में था, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक इकलौती उम्मीद थी, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उस घाटी के अकेले घर में जितने भी लोग थे उनके दिलों में सिर्फ एक उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कि उनको भगवान से हेल्प मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। मतलब उसके मन में जैसे ये चीज़ है, विश्वास है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह नुकसान हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ठीक है, मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, मतलब कोई भूख से कोई नहीं मरेगा, भगवान है जब तक। नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात वो सिर्फ एक इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प उसकी, ठीक है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि हुज आइज एज ही बीन, हुज आइज जिसकी आँखें, किसकी बात कर रही है, भगवान की, कि जिसकी आँखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बचपन से बताया गया था। हमें भी सुनने को मिलता है ना कि भगवान सब कुछ देखता है। तो हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सॉरी, कि जैसा कि लेंचो को बचपन से ही बताया गया था या सिखाया गया था कि भगवान की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, ठीक है। इवन वर्ड इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कि कितना ही मतलब मन में गहराई में ये बात बैठी होती है, या कितना ही नुकसान हो जाता है कि हमारा आँखें क्या है, भगवान जो है वो सब कुछ देखता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, हम ये यूज़ करते हैं ना ये वर्ड कि भाई ये बैल की तरह काम करता है, जानवरों की तरह काम करता है। तो लेंचो जो है वो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, वो एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, मतलब बहुत मेहनत करने वाला आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता था कि लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये तो सबको पता ही होना चाहिए।
अब तो यूज़ होता ही नहीं है, मेल वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास, लेकिन पहले जो है पोस्टमैन के थ्रू, पोस्ट मास्टर के थ्रू जो है वो हम लिखवाते थे, उनसे लिखते थे और फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे। तो ये सबको पता ही था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले सुबह, और जब क्या होता है डे ब्रेक, जैसे स्टार्ट होता है दिन, ठीक है, दिन शुरू होते ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो लेटर लिखना शुरू करता है जो वो खुद लेके जाएगा टाउन में, प्लेस इन द मेल, और जो मेल में डाल देगा, ठीक है। मेल मतलब जो बॉक्स लगा होता है ना बाहर, उसमें। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, क्या था वो, बाकी कुछ नहीं, क्या था, एक लेटर, भगवान को एक लेटर, ठीक है। क्या लिखता है वो, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल, ठीक है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फिल अगेन, यहाँ शो जो है क्या है, शो उगाना, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फिल अगेन, मुझे 100 पैसे चाहिए, ये मैंने बताया मैक्सिकन करेंसी है, तो 100 जैसे बोले कुछ इनका 100 अपने इक्वल हो जाएगा 337 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। तो वो इतना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, तो इतने पैसे मेरे को चाहिए ताकि मैं मतलब वो सीड लेके आ सके और उगा सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मतलब बारिश, ये क्या कहते हैं, फसल जब तक ना आए तब तक वह अपना घर चला सकूँ, मतलब बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और बाकी सब लिखता है कि हेलस्टॉर्म की वजह से, ओलों की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो भी नुकसान हो जाता है वो, ठीक है। इसने लिखा हुआ है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, जो भी मैक्सिकन, यहाँ पे मैक्सिकन बताया इसने, तो वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ही रोट ऑन द एनवलप टू गॉड, वो क्या लिखता है एनवलप पे, टू गॉड भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, और वो लेटर जो है उस मेल बॉक्स में डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी क्या, परेशान, वेंट टू द टाउन की तरफ चल जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में अब क्या होता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उस लेटर पे स्टैम्प लगाता है, स्टैम्प लगानी ज़रूरी होती है भाई, जितना भी वेट होता है या जिस तरह से, उस पर कुछ रुपए की स्टैम्प लगती है तभी वो लेटर पोस्ट होता है। एंड रोप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, अब एक एम्प्लॉई वहाँ काम करने वाला जो पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी कराता है, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस पे जाता है, बॉस की तरफ जाता है। बॉस क्या, एक हर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर बैठा होता है, तो वो उनकी तरफ जाता है। लाफिंग हार्डली, बहुत मतलब हंसते हुए, शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और वो लेटर उसको दिखाता है, ठीक है, कि भगवान को लेटर। अब ये अनयूजुअल है कि उसने देखा ही नहीं है, कौन लिखता है भाई भगवान को लेटर। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि अपने करियर में कभी भी उसने मतलब ये एड्रेस उसने देखा ही नहीं। अब वो पोस्टमैन है तो एड्रेस पता होता है उनको, आसपास के जो भी उनके इलाके में घर आते हैं उनके, उसने ये एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताता है, जो कौन है, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली नेचर का, ठीक है, क्या है, एमिएबल, एक फ्रेंडली नेचर का है वो, ठीक है। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी मतलब उसकी भी हंसी निकल जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तभी वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड, बोलता है, व्हाट फेथ, कि क्या फेथ है भैया ना, कि क्या उसकी बिलीफ है भगवान में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी इतनी फेथ होती, इतनी विश्वास होता भगवान में जिसने भी ये लेटर लिखा है उसकी जितना। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान से वो पत्राचार कर रहा है, जैसे कोरस्पॉन्डेंस मतलब उनसे बातें हो रही है भगवान से उसकी। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, अब मतलब वो अच्छा आदमी था, तो उस आदमी की भगवान में फेथ ना तोड़ते हुए वो क्या सोचता है कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, जिसने भी लेटर लिखा है
उसकी भगवान में विश्वास जो है वो बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि उस लेटर को आंसर दिया जाए, ठीक है, कि उस लेटर का आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही वो ओपन करता है उस लेटर को, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसको आंसर देने के लिए सिर्फ एक मतलब अच्छी विश या गुडविल नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ इंक और पेपर, की उसको लेटर वापस लिखने के लिए सिर्फ इंक या इंक पेपर या एक उसके पीछे एक अच्छी भावना ही नहीं होनी चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो फिर भी उसने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको पे स्टक रहता है, वो मतलब उसको पूरा करना चाहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, कलेक्ट करता है, क्योंकि उसने क्या बोला था, 100 पैसोज मांगे थे उसने, ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि उतने कलेक्ट कर पाए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और कुछ फ्रेंड भी उसके मतलब ये खुशी महसूस करते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पे कुछ काम करके, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए ये मतलब क्या है, इम्पॉसिबल था। अब आप समझ सकते हो कि भाई वो अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, जो उसने खुद ने भी मिला लिया, अपने एम्प्लॉयज से भी ले लिया, फ्रेंड से भी गैदर कर लिया, लेकिन उतने पैसे वो नहीं जुटा पाया। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 50 पैसों से कुछ ज़्यादा वो एबल होता है भेजने के लिए। ही पुट द मनी इन एन, क्या करता है वो, उस मनी को इन एन एनवलप उसमें डालता है, एन एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे वापस करता है। अब हाँ, जब भी होता है आपने देखा होगा लेटर जब आप भेजते हैं तो आप जिनको भेज रहे हैं वो एड्रेस भी लिखते हैं, और फ्रॉम आप अपना एड्रेस भी लिखते हैं, ताकि वो मान लो लेटर ना पहुँचे या पहुँच भी जाए तो उसका आंसर किस एड्रेस पे आएगा। तो दोनों ही एड्रेस कंपलसरी होते हैं। कभी भी आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो किसी को पोस्ट, अभी तो राखी है जैसे, अब अपन जा नहीं पाए तो राखी पोस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट सब गए होंगे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उस एनवलप में पैसे डालता है और लेंचो का एड्रेस उस पर लिख देता है। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिसमें सबसे लास्ट में वो सिग्नेचर करता है, सिर्फ क्या लिख के, गॉड लिख के वो भेज देता है, ठीक है। ओरल कंप्रीहेंशन चेक आते हैं, खुद से इसको सोचना क्या हो सकता है इनका आंसर, ठीक है, इस चैप्टर में। फर्स्ट इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें थी उसकी फेथ, किसमें था बिलीफ, ये आपको पता है। व्हाट डिड ही डू, क्या करता है वो। फिर हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो ये आपको इसमें करना है, ठीक है। मूविंग अहेड, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम इन अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है, कि अगले ही संडे क्या करता है भाई वो लेंचो, थोड़ा जल्दी आ जाता है जितना वो आता था, एज यूजुअल मतलब जितना वो आता था उससे आज जल्दी आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या वहाँ पे कोई लेटर था उसके लिए, मतलब उस लेटर का रिप्लाई लेने के लिए आया था बेसिकली वो। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, कौन था वहाँ पे, पोस्टमैन खुद था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, उस पोस्टमैन ने उसको हाथ में लेटर दिया to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. contentment मतलब satisfaction, ठीक है, कि वो कौन, while the postmaster, कि जब पोस्टमैन ने उसको हाथ में दिया लेटर तो पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस कर रहा था क्या, द कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि फील कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, है ना, उसने हेल्प की थी उसकी फार्मर की, लेंचो की। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था, ठीक है, वो भी देख रहा था जब पोस्टमैन उसको
लेटर दे रहा था हाथ में। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई पैसे आ गए, उसको ये इतना फेथ था कि भगवान पैसे भेजेगा ही। तो जिसने भी भेजा उसने ये नहीं सोचा कि किसी और ने भेजा होगा, लेकिन उसको फेथ था, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ सीइंग द मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसको। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट करता है। उसको पता है कि भाई पोस्ट मास्टर है, पता चलता है उसको कि पोस्ट मास्टर ने पैसे पूरे नहीं डाले थे। मतलब उसको तो यही लगा कि भगवान ने ही नहीं भेजा, ठीक है। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसको क्या लग रहा है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो भगवान को, मतलब भगवान उसको मना कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसको इतना विश्वास था कि वो सोचता कि भाई भगवान जो है वो गलती तो कर नहीं सकता, मतलब मैंने 100 मांगे थे तो 100 ही देगा, और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। फिर क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो, इमीडिएटली मतलब उसी टाइम, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो पर वापस जाता है काउंटर पे, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए, मतलब पेन और पेपर मांगता है वो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस राइटिंग टेबल पे जहाँ पे मतलब लोग लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑन ऑफ हिज ब्रो, आईब्रोज जो हैं, यहाँ ब्रो का मतलब आईब्रो, रिंकलिंग मतलब झुर्रियाँ, ठीक है, जैसे गुस्से में मतलब टेंशन होती है तो झुर्रियाँ पड़ जाती है ना दिमाग में, मतलब माइंड क्या बोलते हैं, आईब्रोज में, ठीक है, उस तरह से। बिकॉज कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब जो उसके एफर्ट से आए थे कि उसने सोचा ऐसा और उसके पास पैसे पूरे नहीं आए, तो वो थोड़ा टेंस्ड था। When he finished he went to the window, जब उसका मतलब फिनिश हो गया था तो वो विंडो की तरफ जाता है। बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है, ठीक है, और विच ही लिक्ड, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में वो क्या करते हैं, सिर्फ वो स्टैम्प होती है उसको लिख करके आप पेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और वो उस एनवलप पे फिक्स कर देता है उसको, ठीक है। ये देखो, ये काउंटर है, यहाँ पे क्लर्क बैठे होते हैं, जो भी पोस्ट मास्टर या क्लर्क, और ये मेल्स लेके आ रहा है एक बॉक्स में, और यहाँ से आपको देनी पड़ती है क्या, लेटर या जो भी आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर पोस्टमैन जो है वहाँ पर स्टैंप लगाता है, ये एनवलप बोलते हैं इसको। और ये जो बॉक्सेस में हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना लेटर पे, इन्हीं को स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प की तरह लगती हैं, ठीक है, कुछ रुपए की होती हैं ये। तो वो पोस्टमैन जो है ये, सॉरी लेंचो जो है ये पोस्ट करा रहा है यहाँ पे, ओके। कहाँ थे हम, बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड, और क्या करता है, विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, उसको लिक करता है, लिक का मतलब थोड़ा जीभ लगाता है स्टिक चिपकाने के लिए। देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और वो उस एनवलप पे लगा देता है। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मतलब फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी, मुट्ठी से जैसे दबा के, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर बॉक्स में गिरता है लेटर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब सबकी नज़रें उसके ऊपर होती हैं ना, उसका फेथ ऐसा है, मतलब कुछ अनयूजुअल चीज़ हुई है जो होती नहीं है, वो देखता है तो सरप्राइजिंगली वो देखता है भाई क्या रिप्लाई डाला होगा, सब क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डालता है और वो लेंचो चला जाता है, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जो है वो उस लेटर को लेने के लिए जाता है, ओपन करता है तभी। इट सेड, उस पर क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी, सॉरी गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो भी पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच टू मी, कि सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास भेजे, मतलब आए, ठीक है। मैंने मांगे थे 100, लेकिन मेरे पास पहुँचे सिर्फ 70। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी दे दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये जो भी पैसे हैं मेरे को मेल के थ्रू, मतलब लेटर के थ्रू मत देना,
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बेचारे इतनी मेहनत करी उन्होंने, पोस्ट मास्टर ने, मतलब अच्छी सोच के कि उसकी फेथ भगवान में ना टूटे, उन्होंने ही तो पैसे डाले थे। लेकिन वो क्या लिखता है कि भगवान जो भी अपने पैसे मतलब मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 मेरे को मिले, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेरे को लेटर के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक। ये मतलब धोखेबाजों से भरा हुआ एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, कि धोखेबाजों का एक ग्रुप है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाजों का ग्रुप है ये, लेंचो लिखता है, ठीक है। तो अब बेचारे उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर देता, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओरली करना है ये आपको। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज था? तो नहीं, नॉट एट ऑल। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट द लेटर बिकॉज ही हैड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ठीक है। वॉट मेड हिम एंग्री, वो गुस्सा क्यों होता है? बिकॉज ही गॉट लेस मनी, है ना, तो कम पैसे उसको मिलते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आपको लिख लेने हैं, एक एक दो लाइन के आंसर्स हैं जो आपको कंप्रीहेंशन के हैं, ये लिख लेने हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे। जो भी बाद में लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं इसका आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करना चैप्टर पढ़ के आप खुद से इनके आंसर करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। किसमें विश्वास थी उसकी, लेंचो की, और कौन सा सेंटेंस बताता है? वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर को पैसे क्यों भेजता है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, वो भगवान क्यों लिखता है उस पर? डेट लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या वो जानने की कोशिश करता है कि किसने भेजे थे? नहीं। वुड